इस दिन मैं रात की ड्यूटी खत्म करके सुबह घर पहुंचा। मेरी बेबी एक टीचर है और स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। मैंने आते ही इसे गले लगा लिया। मेरा दिल प्यार करने के मूड में था। लेकिन मुझे धक्का देकर स्कूल जाने की तैयारी शुरू कर दी। मैंने इसे बहुत रोका, मगर वो घर से निकल गई। मैंने अपना मन मारकर नहाने चला गया। नहाकर ताज़ा दम हुआ और रोज़ की तरह सोने की तैयारी करने लगा। दिल में सोच रहा था कि आज प्यार करने को मिल जाता तो शायद अच्छा रहता। इतने में अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं चुनक गया। बहुत गहरी नींद आ रही थी और मैं परेशान था कि इस वक्त कौन आ गया। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक औरत खड़ी थी। करीब 50 की उम्र की एक देहाती औरत को देखकर मैंने सोचा शायद एक देहाती मांगने वाली है। क्या चाहिए? मैंने पूछा। मेरा भाई काम पर आया है बाबूजी, वो बोली। कौन भाई? मुझे गुस्सा आ रहा था। मेरा भाई राजू बाबूजी, मीठी सी आवाज में वो बोली। राजू कौन है? मैंने इसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए पूछा। उन दिनों हमारे घर में तामीर का काम चल रहा था और राजू एक बेलदार का नाम था। राजू हमारी बिल्डिंग के ठेकेदार ललन का साला था, यानी मेरे सामने खड़ी औरत की बेवी थी। जी बाबूजी, राजू बेलदार बेवी थी। जे बाबूजी, राजू बेलदार मेरा भाई है। कुल रात से घर नहीं आया। वो बड़ी प्यारी मुस्कुराहट के साथ बोली। मुझे उसकी मुस्कुराहट बहुत खूबसूरत लगी। मैंने उसे अंदर आने को कहा तो वो अंदर आकर नीचे ज़मीन पर बैठने लगी। मैंने कहा, अरे नीचे नहीं, सोफे पर बैठो। वो शर्माती हुई सोफे पर बैठ गई। मैं सामने के बिस्तर पर बैठ गया। राजू तो कुल शाम को चला गया था और सुबह से आया नहीं। मैंने कहा, वो गर्मियों के दिन थे। कॉलर की सीधी हुआ बिस्तर पर आ रही थी। वो सोफे पर बैठी तो शायद उसे गर्मी लग रही होगी। कोई बात नहीं बाबूजी, शायद किसी दोस्त के यहाँ रुक गया होगा। राजू को मैं कहीं और देख लूंगी, वो बोली। मैंने पूछा, क्या तुम ललन की घर वाली हो? उसने हाँ मैं गर्दन हिला दी, बिल्कुल बच्चों की तरह। क्या नाम है तुम्हारा? मैंने बातों का सिलसिला आगे बढ़ाया। आरती कहकर वो शर्मा सी गई। बहुत खूबसूरत नाम है, मैंने कहा। चाय पीऊगी आरती? मेरे मुंह से अपना नाम सुनकर उसने अचानक मेरी तरफ देखा। अब तकलीफ क्यों करते हो बाबूजी? अरे तकलीफ कैसी आरती, मैं अपने लिए तो बना ही रहा हूं, तुम भी पी लेना। मुझे उसका नाम लेकर बुलाने में मजा आ रहा था। ठीक है बाबूजी, बनाने में मजा आ रहा था। ठीक है बाबूजी, बना लीजिए। वो फिर मुस्कुराई। अब मुझे इसकी मुस्कुराहट और अच्छी लगी। मैं किचन में चाय बना रहा था और दिल में उल्टे सीधे ख्यालात आने लगे। चाय बनाने में ध्यान कहाँ लगता। आंखों के सामने आरती की खूबसूरत मुस्कुराहट घूम रही थी। चाय अबलकर बाहर निकल गई। क्या हुआ बाबूजी? आरती ने आवाज लगाकर पूछा। ऐसा लगा जैसे घर वाली कुछ पूछ रही हो। कुछ नहीं कहते हुए मैं चाय 2 कपों में लेकर कमरे में आ गया। सामने बैठी आरती को पसीना आ रहा था। गर्मी लग रही हो तो उधर आकर बैठ जाओ आरती, मैंने कहा तो वो आकर मेरे बिस्तर पर बैठ गई। मैंने देखा कि उसकी ऊंचाई बहुत कम थी, लेकिन जिस्म भरा हुआ था। थोड़ा पेट भी निकला हुआ था। रंग सानुला, लेकिन नींद निखरे हुए थे। हम दोनों चाय पीने लगे। मैंने पूछा, और घर में कौन कौन है आरती? मैं जानबूझकर उसका नाम ले रहा था। हम दोनों मियाँ बीवी और एक बच्चा है बाबूजी। अभी छोटा है, 1 साल का, और साथ में राजू भी रहता है। वो आंखों में आंखें डालकर बात कर रही थी। दूसरा बच्चा होने वाला है क्या आरती? पूछते हुए मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। कहीं आरती बरा ना मान जाए तो। दित बाबूजी, आप भी क्या पूछते हैं? वो शर्माकर मुस्कुरा दी। आपने ऐसा क्यों पूछकर? मैंने हिम्मत करके कह दिया। दित बाबूजी, अभी नहीं, अभी तो पहला ही छोटा है, इसने चाय खत्म करते हुए कहा। अच्छा, अब मैं चलूं बाबूजी? वो उठने लगी। थोड़ी देर और बैठो ना आरती प्लीज, कहते हुए
मैंने इसका हाथ पकड़ लिया। ये क्या करते हो बाबूजी? कहीं किसी ने देख लिया तो? उसने हाथ छड़ाने की कोशिश नहीं की। मेरी हिम्मत और बढ़ गई। मैंने उसे अपने पास खींच लिया। हम दोनों के अलावा यहाँ कौन है जो हमें देखेगा? आरती। मैंने उसे एक बोसा दे दिया। आरती। नहीं बाबूजी, हमें जाने दो, हमें खराब ना करो। वो दरवाजे की तरफ जाने लगी। मैंने उसका प्लू पकड़ लिया। ऐसे नहीं आरती, ऐसे मत जाओ प्लीज। मैं तुम्हारे साथ कुछ और देर रहना चाहता हूं। मेरी आवाज में उत्तेजा थी। नहीं बाबूजी, मैं और नहीं रुक सकती। आप बड़े लोग और मैं इतनी छोटी, हमारा मिलना कैसे होगा? वो बोली और इसी छीना झपटी में उसकी साड़ी एक तरफ ढलक गई। इसने जल्दी से अपना हाथ आगे कर लिया। ये क्या छपा रही हो हमसे आरती रानी? दिखाओ ना। मैंने उसके बाजू हटाने लगे। आप बड़े गंदे हो बाबूजी। कैसी गंदी बातें करते हो? मैंने जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। वो एकदम कांपने लगी। क्या बात है आरती रानी, कांप क्यों रही हो? मैं घबरा गया था। क्या बताऊं बाबूजी? क्या बताऊं बाबूजी? बहुत डर लग रहा है। पता नहीं आप मेरे साथ क्या करने वाले हो। मुझे छोड़ दो बाबूजी, जाने दो। मैं आपके हाथ जोड़ती हूं। मुझे लगा कहीं आरती शोर न मचा दे। आखिर पड़ोस में और भी लोग रहते हैं। इस डरने की क्या बात है आरती रानी? मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा। जो भी होगा तुम्हारी रजामंदी से होगा। आओ बिस्तर पर बैठकर बात करते हैं। ठीक है आरती रानी? मैंने उससे पूछा। ठीक है बाबूजी। उसके ये कहते ही मेरी जान में जान आई। मैंने आरती को अपनी बाहों में उठा लिया और लाकर बिस्तर पर लटा दिया। हल्की सी, छोटी सी और प्यारी सी। अब बताओ आरती रानी, किससे डर लगता है से डर लगता है तुम्हें? मैं उसके पास बैठ गया और सर पर हाथ फेरने लगा। बाबूजी, आप मुझे बार बार आरती रानी कहकर क्यों पकारते हो? मैं कहीं की रानी थोड़ी ना हूं। मेरा नाम तो सिर्फ आरती है। वो बोली। कहकर रानी तो तुम बन गई हो आरती, आज से मेरे इस दिल की। कहकर मैंने झुककर उसके होंठों पर बोसा दे दिया। हाय राम बाबूजी, आप तो बड़ी बेशर्म हो। आरती की इस अदा पर तो मैं जैसे फदा हो गया। मैंने इसके चेहरे से हाथ हटाते हुए कहा, आरती रानी, मेरा दिल करता है कि तुम्हें बोसा देता रहूं। तुम बरा तो नहीं मान जाओगी। इसमें बरा मानने वाली क्या बात है बाबूजी? बस एक बात का ख्याल रखना कि नहीं लिपस्टिक भी मुझे दिलानी पड़ेगी। बोलो मंजूर है? मेरा कलेजा अच्छल मारने लगा। एक नहीं 10 लिपस्टिक ले लेना मेरी जान। मेरी किस्मत जोर मार रही थी शायद। तो फिर आपको किसने रोका है? लेकिन अपना वादा याद रखना। आरती मुस्कराते हुए बोली। वही कातिल मुस्कुराहट जिसने जे पागल कर दिया था। मैं पागलों की तरह उसे बोसा देने लगा। थोड़ी देर बाद आरती भी मेरा साथ देने लगी। आरती ने अपना एक हाथ मेरे सर के पीछे रख लिया और मेरा चेहरा अपने होंठों पर दबाने लगी। पता नहीं कितनी देर तक हम दोनों एक दूसरे से लगे रहे। जब हम अलग हुए तो मैंने कहा, आरती रानी, मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हारे ये नरम नरम गालों को भी बोसा दे दूं। फिर तो आपको एक पाउडर का डब्बा भी दिलाना पड़ेगा। बाबूजी कहकर आरती खुलखुलाकर हंस पड़ी। क्या नजारा था वो! आरती के हंसते ही जैसे सारे कमरे में मोती बखर गए। मेरा रूम खुल गया। क्या किसी औरत की हंसी इतनी खूबसूरत भी हो सकती है? मैं तो तुम्हें सारा इतनी खूबसूरत भी हो सकती है। मैं तुम्हें सारा मैक का सामान भी दिला दूंगा मेरी जान, और अपने हाथों से तुम्हें दुल्हन की तरह सजाऊंगा। कहकर मैं इसके गालों पर बोसा देने लगा। सच बाबूजी, इसने मुझे जोर से भैंच लिया अपनी बाहों में। ओ बाबूजी, आप कितनी प्यारी बातें करते हो। आज आपने मुझे जीत लिया बाबूजी। मैं आज से सचमुच आपकी आरती रानी बन गई हूं। और वो भी मुझे बेतहाशा बोसा देने लगी। मैंने अपना एक हाथ बेतहाशा बोसा दे रख दिया। मैंने अपने एक हाथ उसके गले से नीचे रख दिया। आरती ने कोई मज़ाहमत नहीं करेगी। मैं समझ गया कि आरती अब कोई मज़ाहमत नहीं करेगी। अब मैंने दूसरा हाथ भी रख दी। क्या बाबूजी?
आरती आहिस्ता से मेरे कान में बोली। हाँ, आरती रानी। मैंने उसके कान में कहा, क्या ढूंढ रहे हो बाबूजी? क्या मैं आपकी पूरी मदद करूं? आरती ने बोसा देते हुए कहा। हाँ आरती रानी, मेरी मदद करो ना। मेरा दिल तुम्हारे अंदर कहीं खो गया है। इसे ढूंढने में मेरी मदद करो। मेरा दिल बेकाबू हो रहा था। अगर आपका दिल मेरे अंदर खो गया है तो इसे ऊपर से टटोलने से थोड़ी मिलेगा बाबूजी। जरा अंदर कोशिश करो। फिर वही शरारती मुस्कुराहट। वह आरती रानी, तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी। ठीक है, मैं अपना दिल अंदर ढूंढता हूं। इतना कहकर मैंने अपना हाथ घुमा दिया। मैंने दोनों कंधों को अच्छी तरह पकड़ा। क्या हुआ बाबूजी? आरती ने आंखें बंद की और बोली, नहीं मिला मेरी जान। अब क्या करूं आरती रानी? मैंने उसका कंधा जोर से दबा दिया। बाबूजी, ये क्या करते हो? अगर नहीं मिल रहा तो उसे कंधा दबाने से थोड़ी मिल जाएगा। आप कपड़े एक तरफ कर दीजिए। मैं भी तो यही चाहता था। मैंने आरती को बैठा लिया और सब अलग कर दिया। मेरी तो आंखें फिटी की फिटी रह गईं। आरती रानी, ये बताओ, तुम इतनी खूबसूरत कैसे हो? मैंने पूछा। आरती शर्मा गई। क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि मेरी भूख मिट जाए और तुम्हारा दर्द कम हो जाए मेरी जान? मैंने अपने दिल की बात कह दी। मैं समझ गई बाबूजी, अब क्या कहना चाहते हो। मुझे मालूम था कि आपका दिल मुझ पर आ चुका है। मैं आरती के करीब आ गया। आरती मस्ती में बड़बड़ा रही थी। हाँ बाबूजी, प्यार से। बाबूजी, आप कितनी अच्छी तरह काम करते हो। इतना मज़ा तो पहले कभी नहीं आया। ललन तो कभी ऐसा करते ही नहीं। क्या कहती हो आरती रानी? ललन ऐसा नहीं करता। बोला, ऐसा कौन सा मर्द होगा जो ये काम छोड़ देगा? सच कहा बाबूजी आपने, कोई मर्द नहीं छोड़ेगा। लेकिन ललन मर्द कहाँ है? वो तो नामर्द है। आरती की आंखें भर आईं। फिर ये बच्चा किसका है? आरती रानी, मैं चूक गया था। ये बच्चा भी आप जैसे किसी बाबू का है। बाबूजी, 2 साल पहले उनसे ऐसे हाई मिली थी जैसे आज आप मिल गए बाबूजी, और उन्होंने अपने प्यार की निशानी मुझे दे दी। मैंने आरती को अपने पास खींच लिया और जी भरकर बोसा दिया। तो क्या अब तुम मेरे बच्चे को भी जन्म दोगी आरती रानी? आहिस्ता आहिस्ता मुंह के बच्चे को जन्म दूंगी। आज आप इतना कमाल दिखा दीजिए। आप इतना कमाल दिखा दीजिए बाबूजी, आपका बच्चा आपकी ही तरह होना चाहिए, लंबा और तगड़ा। सच आरती रानी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम मेरे बच्चे को जन्म दोगी। मेरा दिल मेरे मुंह को आ रहा था। इसमें यकीन न करने वाली कौन सी बात है बाबूजी? अब मैं आपके एक बच्चे की भीख मांग रही हूं। अब प्लीज बाबूजी, मुझे एक बच्चे की भीख दे दीजिए। आरती गड़गड़ाने लगी। आरती रानी, इसमें भीख मांगने वाली कोई बात नहीं है। मैं तो खुद चाहता हूं कि मेरा भी एक बच्चा हो, और तुम मुझे बच्चे का सिख देना चाहती हो मेरी जान। तो फिर बाबूजी, देर किस बात की? मैं तैयार खड़ी हूं। बाबूजी आओ। आरती को काफी जल्दी थी। अभी तुम पूरी तरह तैयार कहाँ हो आरती रानी? ये घबरा रही तो है, तभी तो मैं अपना काम कर सकता हूं ना। मैं मजे ले रहा था। बाबूजी, आपको किसने रोका है? और नहीं तो ये लो, मैं खुद ही हटा देती हूं। कहते हुए आरती ने एक तरफ हटा दिया। मेरी आरती मेरे सामने खड़ी थी। कितनी खूबसूरत दिख रही थी। मैंने भी आरती को बाहर उठा लिया। आओ आरती रानी, आज मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करूंगा। तुम्हारी सारी प्यास बुझा दूंगा। कहते हुए मैंने आरती को बिस्तर पर फेंक दिया और खुद गर गया इसकी तरफ। मैं उसे बोसा देते देते अपना काम करने लगा। वो भी मेरा पूरा साथ दे रही थी। बहुत देर तक हम दोनों खेल खेलते रहे। फिर यकदम में एक तरफ जोर से चलाते हुए गर पड़ा। हम दोनों की सांसें तेज थीं। एक दूसरे को देखकर हम दोनों मस्करा दिए। फिर मैंने घड़ी पर नजर डाली तो देखा कि बज चुके हैं। हमने जल्दी से हाथ मुंह धोया और आरती को जाने के लिए बोल दिया। आरती ने कहा, भाभी जी कल सुबह। हाँ, मैं सर हिला दिया। कुछ देर बाद बीवी आ गई।
वो अपने काम में लग गई। मैं खाना खाने के बाद कुछ देर के लिए सो गया। शाम को उठकर काम पर चला गया। पूरी रात कल सुबह के इंतजार में निकाल दी, ये सोचकर कि आज क्या करूंगा और आरती रानी कब मुझे वापस की खुशी देगी। सुबह होते ही मैं घर पहुंचा। मेरी बीवी स्कूल के लिए निकल गई। मैं भी जल्दी से नहाकर तैयार हो गया। आरती भी आ चुकी थी। आरती भी आसला किया। हम जल्दी से अपने खेल में डूब गए। बहुत दिनों तक ये सिलसिला चला। फिर एक दिन आरती ने बताया कि वो माँ बनने वाली है। मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। ये खुशी और दोगुनी हो जाती अगर ये बच्चा मुझे मेरी बीवी से मिला होता। लेकिन इस खुशी के साथ मेरे दिल में एक अजीब सा बोझ भी पैदा हो गया। मैंने सोचा कि ये रास्ता कितना खतरनाक है। मेरी अपनी बीवी है, आरती का अपना घर है, एक छोटा बच्चा है और अब एक नई जिंदगी भी आने वाली है। इस एक गलती से कितने घरों की बुनियादें हल सकती हैं। मैंने आरती से कहा कि अब हमें रुक जाना चाहिए। ये रिश्ता ना तो मेरे घर के लिए अच्छा है और ना तुम्हारे घर के लिए। एक मासूम बच्चा जो आने वाला है वो भी इस उलझन का शिकार हो सकता है। आरती ने आंखों में आंसू भरे हुए सर हिला दिया। हम दोनों ने फैसला किया कि अब ये सिलसिला ख़त्म कर देंगे। मैंने उसे कुछ पैसे दिए ताकि वो अपने आने वाले बच्चे की देखभाल कर सके और खुद को संभाल सके। उसके बाद आरती कभी मेरे घर नहीं आई। मैंने भी इस तरफ से मन हटा लिया था। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो समझ आता है कि एक लम्हे बड़ी कीमत मांग सकती है, कि एक लम्हे की ख्वाहिश कितनी बड़ी कीमत मांग सकती है। घर, रिश्ते, एतमाद और बच्चों का मुस्तकबिल सब कुछ दांव पर लग जाता है। जो कुछ हुआ वो गलत था और इसकी जिम्मेदारी मुझ पर रहता हूँ और समझता हूँ अपनी बीवी के साथ वफादारी से रास्ते में है। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उससे भी ज़्यादा दिलचस्प वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर अपलोड होने वाली ताज़ा तरीन वीडियो ज़रूर देखें। उम्मीद है कि वो वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगी।